सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण, आज से हम व्याकरण बताएंगे आपको। व्याकरण का टॉपिक जो है वो संधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। संधि, देखिए संधि के बारे में बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि समझ में आ जाएगी। संधि, सबसे पहले संधि समझिए। देखिए संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद उत्पन्न विकार को, विकार का मतलब यहाँ पे क्या है? परिवर्तन को। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। देखिए दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो उत्पन्न विकार होता है, विकार का मतलब जो है परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। और संधि में जब संधि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, दोनों शब्दों का क्या ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए संधि, संधि की भाषा क्या है? दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब ये होता है कि जब, स्वर का मतलब क्या है? देखिए स्वर का मतलब होता है मात्राएं, जो आप मात्राएं लगाते हैं, ए आ ई उ, ये जो मात्राएं हैं वो क्या है? स्वर संधि है। जब परिवर्तन कहाँ हो? मात्राओं में हो। मात्राओं का मतलब क्या? जब परिवर्तन कहाँ हो? स्वर में परिवर्तन हो तो वहां कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। इसी प्रकार अगर परिवर्तन, विकार या परिवर्तन कहाँ हो? व्यंजन में हो। व्यंजन क्या होते हैं? जो कै से लेकर है तक आप देखते हैं, कै, खे, घे, घे, अडे, जो कै वर्ण है, पै वर्ग है, चय वर्ग है, तय वर्ग है, ये क्या है? व्यंजन है। इन व्यंजनों में परिवर्तन हो तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। और विसर्ग, विसर्ग का मतलब क्या है? ये जो विसर्ग, अगर परिवर्तन कहाँ होता है, विकार कहाँ उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन कहाँ हुआ है, विसर्ग में हुआ है, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो संधि के तीन भेद हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। और स्वर का मतलब क्या है? जहां परिवर्तन क्या हो? मात्राओं में हो। जहां परिवर्तन क्या हो? स्वर में हो, वहां कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि। व्यंजन संधि, जहां परिवर्तन क्या हो? व्यंजन में हो। जहां परिवर्तन क्या हो? व्यंजनों में हो, वहां कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, जहां परिवर्तन किस में हो? विसर्ग में हो, वहां कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब इन 5 भेद कौन कौन होते हैं? पहला भेद कौन सा है? दिक् संधि। दूसरा कौन सा है? गुण संधि। तीसरा कौन सा है? वर्धी संधि। चौथा कौन सा है? यन संधि। और पांचवा कौन सा है? अयादि संधि। पहला कौन सा है? दिक् संधि। दूसरा कौन सा है? गुण संधि। तीसरा कौन सा है? वर्धी संधि। चौथा कौन सा है? यन संधि। और पांचवा कौन सा है? अयादि संधि। के कुछ नियम है आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या है? शब्द देखने के बाद में ये पता होना चाहिए कि वास्तव में शब्द में कौन सी संधि है। सबसे पहले आप शब्द देखोगे तो आप यह जानने का प्रयास करोगे कि संधि शब्द में कौन सी है। सबसे पहले ये देखेंगे क्या शब्द में स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। उसके बाद में देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। उन पांचों भेदों के अंदर जो मैंने आपको ये सामने जो नियम है, नियम को लगाएंगे और संधि विच्छेद कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शब्द की पहचान होनी चाहिए। जैसे पहचान के लिए देखिए दिक् संधि। दिक् संधि में दिक् का मतलब क्या है? दिक् का मतलब क्या होता है? बड़ा। दिक् का मतलब क्या है? बड़ा। और ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। जो बड़ी मात्राएं हैं, स्वर संधि, स्वर का मतलब क्या है? मात्राएं। और दिक् संधि में क्या होगा? दिक् संधि के अंदर जो बड़ी मात्राएं हैं वो क्या है? वास्तव में दिक् संधि होती है। बड़ी मात्राएं आ ई ओ उ की, आ ई ओ उ की, जहां इनका निर्माण होगा वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दिग् संधि हो जाएगी। मतलब जहां ये मात्राएं लगी होगी आ ई ओ उ की, वहां कौन सी संधि है? दिग् संधि है। उसके बाद देखिए गुण संधि। गुण संधि में 99% ऊपर क्या होगी? शब्द के ऊपर एक मात्राएं लगी होगी। शब्द में क्या होगी? जिन शब्दों के अंदर 99% ऊपर एक मात्रा है वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी।
99 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण में कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है, वो किसके उदाहरण है, गुण संधि के, वो किसके उदाहरण है, दिग संधि के, वो किसके उदाहरण है, वृद्धि संधि के। इसलिए ये कह रहा हूं 99% क्या है, जिन शब्दों के अंदर ऊपर एक मात्रा है वह कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब गुण में आपने एक की वृद्धि कर दी तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होती है, ऊपर क्या होगी, दो मात्राएं होगी, ऊपर क्या होगी, हमेशा दो मात्राएं होगी। इसी प्रकार यन संधि, यन संधि देखिए बोंगे, देखिए यन संधि, उम्मीद है यन संधि, यन का मतलब क्या है, जहां यह हो वैसे पहले क्या हो, आधा वर्ण हो, यह हो वैसे पहले क्या दिखाई दे आपको, आधा वर्ण दिखाई दे शब्द में, वहां कौन सी संधि होती है, यन संधि। और यन संधि में क्या है, यह वह को क्या करते हैं, अपने अलग करते हैं, उसका विच्छेद कर देते हैं। इसी प्रकार अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है, जहां यह हो वैसे पहले क्या हो, संपूर्ण वर्ण हो, पूरा वर्ण हो, आधा वर्ण ना हो, आधा अक्षर ना हो, आधा वर्ण न हो, आधा वर्ण वहां का होगा, अयादि संधि होगी। अयादि संधि में क्या बनेगा, आए आए आओ, आपका निर्माण होता है। अब देखिए ये जो स है, पहले स संधि में देखिए जो स्व है, आपको मैंने कल पीडीएफ भेजी थी संधि की, उम्मीद है आपने इस वीडियो को पढ़ा होगा। और पढ़ने के बाद में अब इस वीडियो को देखना, वीडियो देखने के बाद पुनः चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कैसे परिवर्तन होता है। देखिए स संधि का मतलब क्या है, स्व का मतलब मैंने क्या बताया था, मात्राएं। जो मात्राएं आप हिंदी में शब्दों पर लगाते हैं उन्हीं मात्राओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे स संधि में ए आ ई उ वी ए ओ अंग, ये जो बड़े हैं ये क्या है, 11 स्वर हैं। अब दीर्घ संधि में देखिए अगर परिवर्तन कहां होगा, आ का मतलब क्या है, आ ई उ बनेंगे, क्या बनेंगे भाई दीर्घ संधि में, आ बड़ी ई बड़ा उ बनेंगे। तो अभी देखिए समान स्वर आपस में क्या है, मिलेंगे और मिलने में क्या है, दीर्घ स्वर का निर्माण कर देंगे। जैसे दीर्घ संधि पहला नियम क्या है, ए या आ, या तो ए हो या क्या हो, आ हो, तो आगे भी क्या होगा, ए या आ, ए भी ऐसे मिलेगा, क्या मिल जाएगा, आ बन जाएगा। चार कंडीशन होती है इसमें कि अगर ए जो हस्व ए, हस्व मतलब जो छोटा ए है, अगर आगे भी हस्व ए थे, छोटे ऐसे मिले तो भी क्या हो जाएगा, आ का निर्माण हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हस्व ए आगे क्या है, दिग, दिग का मतलब बड़ा आ है तो भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यहां पे क्या हो, दिग, दिग का मतलब आ हो, और इधर क्या हो, हर्ष, हर्ष का मतलब क्या है, ए हो, तो भी क्या हो जाएगा, आ का निर्माण हो जाएगा। चौथी कंडीशन, यहां भी क्या हो, दिग हो, यहां भी क्या हो, दिग हो, मतलब दोनों तरफ क्या हो, आ हो, तो भी क्या हो जाएगा, आ का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, पहला आ का नियम है। इसी प्रकार से ई का नियम है, इसी प्रकार के उ का नियम है, ई ओब्लिक ई मतलब ई बनेगी। तो ये क्या है, दिग संधि का उदाहरण है। समान सहजातीय स्वर आपस में क्या कहेंगे, आ का ई का उ का निर्माण कहेंगे। इसको आपने याद रखना है। इसको याद रखने के बाद में आप क्या कहेंगे भाई, अगर आपको पता है ये टूटेगा तो इस प्रकार से जो है संधि विच्छेद करना है। अब देखिए गुण संधि, गुण संधि में क्या है, गुण संधि में मैंने बताया था ऊपर क्या होगी, 99 मतलब ऊपर एक मात्रा होगी, एक मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ए आ प्लस में, यहां तक तो आपने नहीं लिया था, तो ए और आ के बाद में क्या मिलेंगे, ई और ई, छोटी मिलेगी या बड़ी, दोनों में से कोई मिले, चाहे इधर हस्व ए हो चाहे यहाँ पे दिग ए हो, छोटा ए हो चाहे आ हो, कोई भी हो, ए या आ हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आगे ए का निर्माण हो जाएगा, इसी प्रकार से ओ का हो जाएगा, इसी प्रकार अ का हो जाएगा। ये क्या है, गुण संधि का नियम है। वृद्धि संधि मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर क्या होगी, दो मात्राएं होगी, तो वृद्धि संधि के अंदर ए अगर ए से मिलेगा ए हो जाएगा, या ए अगर ओ से मिले तो ओ हो जाएगा। तो ये क्या है, वृद्धि संधि। यहां भी क्या है, चार प्रकार के नियम लागू हो जाते हैं, चार कंडीशन होती है। अब देखिए यन संधि, यन संधि में क्या है, यह वैसे बाद, यह वैसे पहले क्या आएगा, हमेशा आधा वर्ण आएगा, किसमें, शब्द के अंदर यह वैसे पहले क्या हो, आधा वर्ण हो, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यन संधि हो जाएगी। तो यन संधि में तो क्या है, किस कौन आएगा, यह वह आएगा, और यह वह आएगा तो क्या हो जाएगा, यह क्या कहेगा, यह टूटेगा किसमें, यह विघटित होगा, यह जो विघटित होगा किसमें होगा, ई प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब
अगर आपने इसके बाद समान स्वर लगा दिए, अगर इसके बाद में आपने समान स्वर लगा दिए तो वो तो किसके क्या बन जाएगी, आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। इसलिए असमान स्वर मतलब इस जैसा कोई स्वर ना हो, बाकी कोई भी स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, यह का निर्माण हो जाएगा। उ प्लस में असमान स्वर तो किसका निर्माण हो जाएगा, वह का निर्माण हो जाएगा। वी के बाद में अगर असमान स्वर तो किसका निर्माण हो जाएगा, वह का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, यंग संधि के नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार अयादी संधि का नियम है। अयादी संधि का नियम क्या है, एक के बाद कोई भी स्वर तो आए आए वो आव बनता है। अयादी संधि में आए आए वो आव का निर्माण होता है। तो ये जो है ये क्या है, स संधि के भेग है। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम है। पहला वर्ण पांचवें वर्ण के अंदर परिवर्तन होता है, तीसरे में परिवर्तन होता है। ये नियम मैंने आपको पीडीएफ भेजे थे, उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे वो नियम। इसी प्रकार विसर्ग संधि में क्या कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पे क्या है विसर्ग संधि चलती है। तो अब देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जैसे शब्द आ गया रामावतार। रामावतार मैंने पहले कहा, शब्द देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन सी संधि है। तो रामावतार में क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है। आ का मतलब क्या है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आप क्या करेंगे, आ की मात्रा के अंदर आप क्या करेंगे, इस आ की मात्रा को आप अलग कर देंगे। तो क्या होगा, राम प्लस आ प्लस अवतार। अब चार कंडीशन बताई थी, इस ए की जगह आप चारों कंडीशन लगाएंगे। तो पहले ए लगाए तो राम, और इधर क्या हो जाएगा अवतार। तो क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, राम प्लस में अवतार। क्योंकि आ लगाएंगे तो रामा बन जाएगा, रामा कोई शब्द होता नहीं। और या अगर आप क्या लगाएंगे, अवतार, आ लगाएंगे तो अवतार हो जाएगा जो कोई शब्द नहीं होता। तो क्या होगा संधि विच्छेद, राम प्लस में अवतार। तो इस प्रकार से संधि के अंदर क्या है, कुछ नियम है। उन नियमों को ध्यान में रखने के बाद अपने क्या करना है, विच्छेद करना है। पेपर के अंदर दो प्रकार से, या तो वो संधि शब्द देगा संधि विच्छेद करेगा, या संधि विच्छेद देगा शब्द पूछेगा। तो अगर संधि विच्छेद देगा तो इसमें से ए निकालने को क्या बन जाएगा, आ, और इकट्ठा को क्या बन जाएगा, रामा अवतार दोबारा बन जाएगा। इस प्रकार से नियमों के आधार पे क्या है, आप संधि को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको संधि समझ में आई होगी। धन्यवाद।